हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे भारत के पर्वतीय दर्रे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था। तो जो आर्य थे वो भारत आए थे खैबर दर्रा से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो हिमाचल प्रदेश है वो किस दर्रा में स्थित है। तो ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश है वो सिपकिला दर्रा में, ऑप्शन ए। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया। तो जवाहर दिया गया बनिहाल को। किसको दिया गया? बनिहाल को। बनिहाल किसको किससे कनेक्ट कर? तो श्रीनगर से जो कनेक्ट करती है वो बनिहाल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है। तो बताना है कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शन क्या है? थाल है, भोर है, पाल है और पीपली है। तो जो तीन है ये थाल, भोर, पाल, ये पश्चिमी घाट पे है और इनका सीक्वेंस भी ऐसे है। पहले थाल आता है, फिर भोर, फिर पाल, जो कि उत्तर से दक्षिण में है। लेकिन पीपली घाट नहीं आता है। इस प्रकार से नहीं हो जाएगा पीपली घाट। आगे बात करते हैं पीपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में है? पश्चिमी घाट में तो नहीं होता है, लेकिन ये जो पीपली घाट है अरावली में है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। हाँ, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा पीपली घाट अरावली। जोजिला दर्रा किसको किससे कनेक्ट करता है? तो जोजिला जो दर्रा होता है वो श्रीनगर से लेह को कनेक्ट करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। श्रीनगर से ए को कनेक्ट करता है जोजिला दर्रा। इसी प्रकार से अभी हम लोगों ने पढ़ा था बनिहाल। तो बनिहाल श्रीनगर को जम्मू से करता है। और एक और दर्रा पूछा जाता है जो कि है रोहतांग, जो कि लेह से मनाली को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाल घाट निम्नलिखित में से किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो जो पाल घाट होता है वो जोड़ता है केरला और तमिलनाडु को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो पाल घाट किसको जोड़ता है? केरला और तमिलनाडु को जोड़ता है। तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तुजू दर्रा जो है वो कहाँ को जोड़ता है, किस देश को जोड़ता है भारत से? तो म्यांमार हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हम अक्सर पूछ पढ़ते भी हैं। तो नाथुला दर्रा जो है वो सिक्किम में है। कहाँ पे है? नाथुला दर्रा हो जाएगा आपका सिक्किम में हो जाएगा। आगे बात करते हैं जो बोमाडिला दर्रा है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? जो बोमाडिला दर्रा है ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, डी ऑप्शन। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? अभी हम लोगों ने पढ़ा जो जोजिला दर्रा होता है वो श्रीनगर को से लेह से जोड़ता है। तो इसमें पूछा गया किस राज्य में, तो वो कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में होगा ना। तो राज्य जम्मू कश्मीर में है और जोड़ता किसको? श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में कौन कौन से दो दर्रे होते हैं? तो सिक्किम में जो दर्रा स्थित है वो है नाथुला और जिलीपला। जबकि माना नीति उत्तराखंड में और सिपकिला हिमाचल प्रदेश में है। और बुर्जिल और जोजिला श्रीनगर से संबंधित है। जो इसमें पूछा गया है नाथुला और जिलीपला सिक्किम से है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग, जो जम्मू है उसे श्रीनगर का मार्ग कौन सी दर्रा कनेक्ट करता है? तो ये भी हम लोगों ने देखा था। तो ये बनिहाल हो जाएगा जम्मू से श्रीनगर। बनिहाल। अब ये मिलाना है ना। तुजू और सिपकिला। नाथला दर्रा सिक्किम हो जाएगा, यानी कि ए का 3। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। तुजू मणिपुर और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा जो आगे वाले पेज में है। सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात से होकर भारतीय तीर्थ यात्री मानसरोवर झील तथा कैलाश पर्वतीय घाटी के दर्शन हेतु जाते हैं। तो जब दर्शन के लिए जाते हैं तो जो माना है उत्तराखंड यहाँ से होते हुए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? लिपू उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, नाथुला अरुणाचल प्रदेश और पालघाट केरला। तो इसमें जो है नाथुला वो कहाँ पे है? सिक्किम में है। इस वजह से जो गलत है वो बी हो जाएगा। साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है जो टोगुप दर्रा है वो म्यांमार से जोड़ता है। खैबर का दर्रा कहाँ पे? जो खैबर दर्रा वो कहाँ पे? तो पाकिस्तान से है। पाल घाट निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? तो अभी हम लोगों ने देखा भी था जो पाल घाट है वो नील, जैसे स्टेट तो थे केरला तमिलनाडु, और जो पहाड़ियां हो जाएंगी तो नीलगिरी और अन्नामलाई। यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी। जो पाल घाट है वो नीलगिरी और अन्नामलाई को कनेक्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है तो नहीं बताना है कौन सा है। देखते हैं। तो देखिए बाराला, पाचाला, सिपकिला, जेलेपला। तो यहाँ पे कौन सा जो नहीं है? तो वो जेलेपला, जेलेपला सिक्किम में था क्योंकि इस प्रकार से सेम जेलेपला हो जाएगा।
बुर्जिल और जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो जो बुर्जिल है और जोजिला दर्रा वो किस राज्य में हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में है। यदि देखा जाए दोबारा कि बुर्जिला दर्रा किसको कनेक्ट करता है, अभी हम लोगों ने देखा था जो बुर्जिला दर्रा है और जो जोजिला दर्रा श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है और जो बुर्जिला दर्रा है वो श्रीनगर को गिलगित से करता है। अभी फिर से मिलाने को है माना, नाथुला, जोजिला, सिप किला। माना उत्तराखंड था, नाथुला सिक्किम हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए, माना उत्तराखंड, नाथुला सिक्किम हो जाएगा, जोजिला जम्मू कश्मीर और सिपकिला हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी हो जाएगा, यानी कि ए का 4 इस प्रकार से हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो लेह जाना है तो कौन सी दर्रे से गुजरना पड़ेगा? जोजिला, क्योंकि जोजिला जो है वो श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करता है। इस प्रकार से यदि लेह जाना है तो श्रीनगर से होते हुए जाना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने दर्रे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे एक और टॉपिक की जो कि है विश्व की झीलें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विश्व निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? तो वो हो जाएगा कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी जो है या कैस्पियन सागर जो विश्व की सबसे बड़ी झील है, नाम इसका सागर है लेकिन इसको सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि विश्व की क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी होगी? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगी आपकी, कौन होगी बताइए? तो ये सुपीरियर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? तो जो सर्वाधिक गहरी झील है वो बैकाल झील है जो कि रूस में है, वो सबसे गहरी झील है। विश्व की सर्वाधिक लवड़ी है जिसमें मतलब सॉल्ट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो ऐसी झील क्या कौन सी है? तो वॉन झील है जो सबसे ज्यादा लवड़ी झील कहलाती है। समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी हो जाएगी? तो मृत सागर, डेड सी, जो कि डेड सी होता है, सबसे नीचे तल होता है या फिर झील कहलाता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान झील, तो ये कौन हो जाएगा? टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे, जो कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायान या फिर नेविगेबल झील कहलाती है। विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? तो ये हो जाएगी कैस्पियन सी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी हो जाएगी? तो वो भी टिटिकाका, और ये सबसे ऊंचाई पे स्थित नौकायन झील भी कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अरल सागर के किनारे है? तो जो अरल सागर के किनारे वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। इसकी ट्रिक है याद करने की, काजू यानी कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। अमेरिका के झील प्रदेश में सम्मिलित 5 झीलों में कौन सी पूर्णतः अमेरिका में है? तो इनमें 5 झीलें, उनमें से एक ऐसी झील है जो पूर्णतः अमेरिका में ही है, तो वो झील है मिशिगन, जो पूर्णतः अमेरिका में ही है। और वो 5 झील कौन कौन सी है? तो सुपीरियर, मिशिगन, इरी, ओंटारियो और कौन सी, हुरॉन। तो ये 5 झीलें जो कि कहलाती है अमेरिका की झीलें, और जिसमें मिशिगन जो पूर्णतः अमेरिका में ही है। विक्टोरिया झील कहाँ पे? तो जो विक्टोरिया झील है वो पूर्वी अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका के पूर्वी तट पे स्थित है, इसको विक्टोरिया झील कहते हैं और ये अफ्रीका में है। निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? तो इसकी ट्रिक है तारिक। तो अर्मेनिया जो है वो कैस्पियन सागर से अपनी सीमा टच नहीं कराता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो जो विक्टोरिया झील है जो कि पूर्वी अफ्रीका तट में बहती है, ये तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है। कैस्पियन सागर कहाँ पे स्थित है? तो जो कैस्पियन सी है ये रूस और ईरान के बीच में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, अरल सी, मिशिगन झील, ग्रेट बैरियर और आयर झील। तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे जो अरल सी है वो कजाकिस्तान हो जाएगा, ए का दूसरा हो जाएगा। देखते हैं, ए का दूसरा हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ, जो मिशिगन झील अभी हम लोगों ने पढ़ा था ये पूर्णतः अमेरिका में है, तो बी का तीसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, इसी से आ जाएगा आंसर। और ग्रेट बैरियर कनाडा में, और आयर झील कहाँ पे हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। इस प्रकार से जो ऑप्शन हो जाएगा 15 का बी हो जाएगा। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? याद रखिए यहाँ पे खारे पानी की नहीं पूछा गया है,
तो जो बैकाल झील है वो सबसे गहरी झील है लेकिन खारे पानी की नहीं है। इस प्रकार से जो नहीं पूछा गया वो बैकाल झील है। और कौन-कौन सी खारे पानी की झील है, तो कैस्पियन सागर, ग्रेट सॉल्ट लेक और वॉन लेक। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो वॉन झील है वो सबसे ज़्यादा लवणता वाली झील कहलाती है। विक्टोरिया झील किन अफ्रीकी देशों के मध्य है, तो जो क्वेश्चन नंबर 17 है तो इसमें बताना है विक्टोरिया जो झील है वो किन अफ्रीकी देशों के मध्य में है। तो इसका ट्रिक कह सकते हैं या फिर याद करने का तरीका टीयूटी हो जाता है, केयूटी। तो कीनिया, युगांडा और तंजानिया, तो ये 3 हैं जिस विक्टोरिया लेक है। निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है, तो ये आपको फिनलैंड, जिसको हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पे स्थित है, तो जो झील भूमध्य रेखा पे स्थित है वो न्यासा झील है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जो भूमध्य रेखा पे स्थित झील है वो न्यासा झील है। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की जो झील है वॉन झील, तो वो किस देश में है। यदि पूछा जाए देश, तो ये हो जाएगा आपका तुर्की में वॉन झील है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या था, इसका न्यासा था। निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर जो भूमध्य है, मतलब कि लैंड लॉक्ड है। तो लैंड मतलब कि चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, तो इसको बोलते हैं अरल सी, जो कि चारों तरफ से लैंड से लॉक्ड है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो विक्टोरिया, जो हम लोगों ने पढ़ा था पूर्वी अफ्रीका के तट पर रहती है। यूरेशिया के अंतः स्थलीय क्षेत्र में स्थल के मध्य अनेक समुद्र और झीलें हैं। गत कुछ शताब्दियों में निम्नलिखित में से किसका इतना अधिक संकुचन हुआ कि वह वातावरण विषयक चिंता का कारण बन चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले जाते हैं, तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैस्पियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यहाँ पे बताना है कौन सा युग्म मैच नहीं करता है। देखते हैं। ग्रेट बैरियर कनाडा ये सही है, मिशिगन यूएसए सही है, और टिटिकाका पेरू और बोलिविया ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो झील है या फिर लेक है ईरान की सीमा को स्पर्श करती है, तो वो हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर जो है ईरान से अपनी बॉर्डर टच करता है। निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहते हैं, सबसे गहरी झील भी है जो कि रूस में है। किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा सी, यूक्रेन है, जिससे कैस्पियन सागर अपनी सीमा टच नहीं कराता है। फिर से क्वेश्चन है कि जो 5 झीलें हैं या फिर जो इसमें 4 झील दी गई है, इसके किनारे कौन कौन सा नगर है, तो इरी, मिशिगन, ओंटारियो और सुपीरियर। तो इसमें क्या होगा देखते हैं। जो इरी है उसमें हो जाएगा डेट्रॉइट, यानी कि इरी का डेट्रॉइट हो जाएगा। और हो जाएगा मिशिगन का हो जाएगा गैरी, और ओंटारियो का हैमिल्टन हो जाएगा, और सुपीरियर का डुलुथ। इस प्रकार से जो ऑप्शन डी हो जाएगा वो हो जाएगा चारों झीलों का नगर, चारों झीलों पे जो नगर स्थापित है उनके बारे में। टोनले सेप नामक झील, एक झील का नाम है टोनले सेप, तो ये किस देश में, तो कंबोडिया में हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा मृत सागर, डेड सी, जो सबसे गहरा स्थान पृथ्वी पे कहलाता है। यहाँ पे बताना है जो अमेरिका की बृहद झील है इनको पूरब से पश्चिम की ओर लगाना है, तो जो पूरब से पश्चिम है तो यहाँ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि पूरब से पश्चिम है तो ओंटारियो, इरी, हुरॉन, मिशिगन और सुपीरियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सबसे पहले यदि यहाँ पे पश्चिम से पूर्व होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो इस प्रकार से हो जाता है सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो। प्रसिद्ध अंगुली-योमा झील, जो कि अंगुली-योमा झील है वो किसको कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये 5 जो झील है वो अंगुली-योमा झील ही कहलाती हैं। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी, तो वो कैस्पियन सी है। ये खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील है, और इसका आयरन के बेसिस पे और एरिया के बेसिस पे भी सबसे बड़ी झील कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सी झील को हनीमून लेक कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका टिटिकाका, जो सबसे हाईएस्ट लेक भी है और सबसे ऊंचाई पे स्थित नेविगेबल, यानी कि नौकायान झील भी है, जो कि पेरू और बोलिविया के तट पे है। दिए गए कूट से निम्नलिखित क्षेत्र झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल तो उससे कम के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो एरिया वाइज करना है, सबसे ज्यादा फिर सबसे कम। तो सबसे ज्यादा एरिया सुपीरियर का है, देन आपका विक्टोरिया हो जाएगा, सुपीरियर, विक्टोरिया, फिर बैकाल, फिर ग्रेट बियर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सबसे ज्यादा जो एरिया है वो सुपीरियर का होगा, फिर विक्टोरिया का, फिर बैकाल का, फिर ग्रेट बियर। इस प्रकार से हम लोगों ने विश्व की झीलों के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको पढ़ा है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।